हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट यहाँ पर 4.15। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, the ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can throw without hitting the ceiling of the hall? एक हॉल है जिसकी सीलिंग जो है, छत जो है वो 25 मीटर हाई है। अब एक बॉल ऐसे फेंका जा रहा है, तो ऐसा कह रहे हैं कि अब उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी? एक बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है और उसकी मैक्सिमम हाइट हॉल की 25 मीटर है। अब देखिए, हमको हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है रेंज का R इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब फॉर्मूला ये है, इसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हमको पहले थीटा निकालना पड़ेगा। देखिए, तो क्या किया हमने, जो कुछ क्वेश्चन में दिया था वो लिख लेते हैं। V0 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट 25 मीटर लिख लिया। अब इसके बाद हमको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो HM इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। HM की वैल्यू 25, V0 40, तो उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, G की वैल्यू 9.8। अब इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये देखिए 40 नीचे आ जाएगा। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो 22.13 नीचे। अच्छा, सिंप्लीफाई करके हम स्क्वायर भी साथ में कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 22.13, नीचे 2 है, 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40, तो स्क्वायर हम इधर से हटा रहे हैं तो एक 40 बचेगा। फिर इसकी वैल्यू रेडियन में आ गई 0.5534। अगर हमको डिग्री मिनट में निकालना है तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 33 डिग्री 36 मिनट। ये कहां से मिली, तो साइन की टेबल आपकी बुक में दी होती है पीछे, वहां से हम इसको देख सकते हैं। तो क्या वैल्यू आई थीटा की, 33 डिग्री 36 मिनट। अब हमको निकाल सकते हैं रेंज, क्योंकि अब तो थीटा मिल गया हमको। तो देखिए, R इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो R को R रखा, V0 स्क्वायर 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह में 33 डिग्री 36 मिनट बाई जी 9.8। अब यहां पर हमको ये सीखना है कि 33 डिग्री 36 मिनट, इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अलग से ये चीज सिखा रहा हूं। 33 डिग्री 36 मिनट मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 72 मिनट, और ये बन जाएगा 66 डिग्री। अब दोस्तों, मिनट हमको पता है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 60। ये तो 72 हो गए, तो 72 में से 60 मिनट निकालेंगे, और 1 मिनट इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, और वो 1 डिग्री हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये हो गया 67 डिग्री, और 60 के बाद यहाँ कितने बचे, 12 मिनट। तो हम इस तरह से इसको कर रहे हैं। देखिए, वही लिखा है 67 डिग्री 12 मिनट। ठीक है,
अब देखिए आगे, अब इसकी वैल्यू 67 डिग्री 12 मिनट की 0.9219, 40 का स्क्वायर यानी 1600, जी की वैल्यू 9.8, सिंप्लीफाई किया तो हमारी रेंज आ गई 150.5 मीटर, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, तो 150.5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। लिखा है क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आर मैक्स हमको दिया हुआ है, तो आर मैक्स हमने यहां पर लिख लिया, कितना, 100 मीटर। अब हमको पूछ रहे हैं हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। कितना ऊपर तक हम उसको, मैक्सिमम हाइट कितना हम उसको ऊपर फेंक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आर मैक्स दिया, लिख लिया। फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज का क्या होता है, तो आर मैक्स इक्वल टू V0 स्क्वायर बाई जी। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको कोई चीज ऊपर फेंकनी तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो हम पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो इसमें आर मैक्स की वैल्यू 100 डाला, V0 स्क्वायर बाई जी। V0 स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ गया, 100G। जी को इधर ले जाओ तो आ गया 100G। अब हमको पता है फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर्मूला जानते हैं, V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इक्वल टू -2GH। फाइनल वेलोसिटी 0 अपवर्ड मोशन में मैक्सिमम हाइट के लिए। इनिशियल वेलोसिटी V0 स्क्वायर की जगह में 100G डाल दिया, ये तो ऐसा ही है, -2GH। अब इस 2G से 100G कट जाएगा तो क्या बचेगा, 50, यानी H इक्वल टू 50 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, हम इसको बस फॉर्मूला डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 17। देखिए क्या लिखा है 17 में, लिखा है स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हर्ल्ड in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of the acceleration? ऐसा है कि एक डोरी में हमने एक स्टोन बांध लिया और जिसकी रेडियस है, जिसकी लेंथ है स्ट्रिंग के 80 सेंटीमीटर। अब उस स्टोन को हम घुमा रहे हैं, तो बोल रहा है आगे कि इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, अगर वो स्टोन 14 रिवोल्यूशन करता है 25 सेकेंड में, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको सब कुछ पता है, देख लेते हैं क्या है। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। हमारे पास R है रेडियस। अब पहले क्या दिया है उस पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर R दिया रेडियस या लेंथ 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, N इक्वल टू 14। टाइम कितना लग रहा है 25 सेकेंड, तो टाइम पीरियड फॉर 1 रिवोल्यूशन क्या होगा, मतलब 14 रिवोल्यूशन में 25 सेकेंड, तो एक रिवोल्यूशन में 25/14। तो हमारा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, T इक्वल टू टाइम बाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो 25/14। अब इस फॉर्मूला पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पर जाइए, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। हमारे पास T है तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π/T होता है। देखिए ओमेगा की जगह में 2π/T डाल दिया, उसका होल स्क्वायर इंटू आर। वैल्यू डालते हैं 2π, फिर T की वैल्यू 25/14, फिर R की वैल्यू सिंप्लीफाई किया तो आ गया 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 4.18 है, लिखा एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। रेडियस 1 किलोमीटर दिया हुआ है यानी 1000 मीटर हो गया। उसके बाद विद स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, V की वैल्यू 900 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया, 250 आया। आगे कंपेयर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको कंपेयर करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को
विद जी की वैल्यू के साथ, स्मॉल जी। तो देखते हैं, पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालते हैं। फॉर्मूला AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमको दिया हुआ है जो वैल्यू, डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, v की वैल्यू 250, r की वैल्यू 1000, सिंप्लीफाई किया तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आया 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, तो 9.8। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो AC बाई जी, AC की वैल्यू 62.5, G की वैल्यू 9.8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6.38। मतलब अगर AC को हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा 6.38 G, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज 6.38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द कंपैरिजन। नाउ क्वेश्चन इज 25। देखते हैं कि 25 वाला क्वेश्चन क्या है। लिखा है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर। एक एयरक्राफ्ट है जो कि अर्थ से 3400 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है। इफ द एंगल सब्सटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय एन एयरक्राफ्ट पोजिशन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमारा ग्राउंड है, मान लिया यहां से 3400 मीटर की डिस्टेंस पर ऊपर एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है। मैंने मान लिया इनिशियली यहां पर है, यहां से जब यहां पहुंचता है C पर तो उसको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, और वो टोटल एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक, समझिए ये ग्राउंड है, यहां हमने उसका इनिशियल पॉइंट माना, यहां से C तक पहुंचने में उसको टाइम 10 सेकेंड और एंगल 30 डिग्री लग रहा है, 30 डिग्री। तो हमको उसकी स्पीड निकालनी है। अब देखिए जो कुछ लिखा है वो लिख दिया, हाइट कितनी हाइट पर है, तो OB इक्वल टू 3400 मीटर, टाइम हमारे पास कितना दिया है, तो 10 सेकेंड लिख दिया। अब हमको निकालना है स्पीड। अब स्पीड निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए AC, तो उसके लिए अब हम काम कर रहे हैं। अब देखिए टोटल एंगल 30 डिग्री है यहां से यहां पहुंचने में, तो अगर हम बीच से उसको डिवाइड करें तो ये हाफ 15 डिग्री हो जाएगा। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल ABO। ABO ये अगर हम ट्राइंगल देखें, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ABO। अगर यहां पर हम tan 15 लगाएं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन बेस, तो एंगल अपोजिट क्या है AB, बेस क्या है OB, तो tan 15 इक्वल टू AB बाई OB। अगर हम AB को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या हो जाएगा OB tan थीटा यानी tan 15। अब देखिए AB मिल गया, अगर हम इसको डबल कर दें तो AC मिल जाएगा। देख लेते हैं, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स AB डबल, तो 2 टाइम्स AB मतलब 2, AB की वैल्यू OB tan 15। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज डालेंगे, 2 OB की वैल्यू 3400, tan 15 की वैल्यू 0.2679, सिंप्लीफाई किया तो आया हमारे पास 1821.7 मीटर, 1821.7 मीटर। अब हमको स्पीड फाइंड करने में कोई तकलीफ नहीं, फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है यहाँ पर AC, टाइम है 10 सेकेंड, तो AC बाई T। AC की वैल्यू डाला, टाइम डाला, 10 सेकेंड आ गया 182.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 29। लिखा है ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। एक बुलेट फायर की जाती है 30 डिग्री एंगल पर और वो जाके 3 किलोमीटर दूर ग्राउंड पे हिट करती है। क्वेश्चन में आगे है बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
अगर हम इसके एंगल को कुछ एडजस्ट करें तो कैन वन होप टू हिट ए टारगेट 5 किलोमीटर अवे, तो क्या ये 5 किलोमीटर दूर रखे टारगेट को हिट कर सकती है, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम ये कितना जा सकता है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर ये मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर या उससे ऊपर है तो हिट कर देगा, अगर मैक्सिमम रेंज ही उतनी है ही नहीं तो नहीं हिट कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो जो लिखा है वो लिख देते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं। थीटा 30 डिग्री, आर कितना है, रेंज 3 किलोमीटर, डिस्टेंस हमको कितना देखना है हिट करेगा कि नहीं, तो डी इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर वी जीरो स्क्वायर बाई जी हमको पता है आर मैक्स होता है, आर मैक्स इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर बाई जी। तो आर मैक्स की हम वी जीरो स्क्वायर बाई जी की जगह में आर मैक्स लिख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। वी जीरो स्क्वायर बाई जी की जगह में आर मैक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया 30 डिग्री लिख दिया। अब देखिए आर की जगह में वैल्यू डालिए 3 किलोमीटर, आर मैक्स हमको निकालना है। उसके बाद साइन 2 इंटू 30 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। आर मैक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब चीजें उधर जाएंगे, तो आर मैक्स इक्वल टू 3 इंटू 2/√3, 3 इंटू 2 यानी 6/√3। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा 3.46 किलोमीटर। मतलब हमारी जो बुलेट है वो मैक्सिमम 3.46 किलोमीटर तक ही जा सकती है। मतलब कि ये 5 किलोमीटर दूर रखे टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी। वही लिखा है, बुलेट विल नॉट हिट 5 किलोमीटर अवे टारगेट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज के। बाकी के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।